हेलो बच्चों, आज हम इस सेशन में कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 3 हिमालय की बेटियां नामक निबंध को पढ़ेंगे। इस निबंध के लेखक हैं श्री नागार्जुन जी। ठीक है बच्चों, तो पाठ को शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा पाठ के विषय में जान लेते हैं। जैसे कि पाठ के शीर्षक से ही पता चलता है, हिमालय की बेटियां। तो लेखक इसमें हिमालय की बेटियों के विषय में बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हिमालय तो एक पर्वत है, तो उसकी बेटियां थोड़ा सा समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर लेखक ने हिमालय को एक पिता के रूप में दर्शाया है और उनकी बेटियों के बारे में बताया है। तो अगर हिमालय एक पिता है तो उनकी बेटियां हैं नदियाँ। तो यहाँ पर लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटियों के रूप में दर्शाया है। तो बच्चों, लेखक ने यहाँ हिमालय व उससे निकलने वाली नदियों को एक मानव के रूप में दर्शाया है, अर्थात क्या किया है, उनका मानवीकरण किया है। समझ में आया बच्चों? तो चलो शुरू करते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो बच्चों, इस पहले पैराग्राफ में लेखक ने क्या बताया है? उन्होंने यही बताया है कि जब तक उन्होंने इन नदियों को दूर से ही देखा था, अर्थात उनका उद्गम नहीं देखा था, अर्थात जहाँ से वे निकलती है। उद्गम बोलते हैं बच्चों निकलने वाली जगह, जहाँ से नदियाँ निकलती है उस स्थान को उन्होंने नहीं देखा था। जब तक लेखक ने नदियों को सिर्फ दूर से ही देखा था, जहाँ से वो निकलती है वहाँ से नहीं देखा था, तब वे यही सोचते थे कि नदियाँ बड़ी शांत, गंभीर, संभ्रांत का मतलब होता है बच्चों सुसंस्कृत महिला, सभ्य महिला की तरह उनको वो लगती थी। क्योंकि लेखक ने नदियों को हमेशा कहाँ से देखा था? मैदानी हिस्सों में देखा था। पर्वत पे हिमालय के पास तो अभी उसको जाने का मौका मिला ना। अभी तक लेखक ने नदियों को मैदानी हिस्सों में देखा था, और मैदानों में तो नदियाँ शांति के साथ बहती है, आप लोगों ने भी देखा होगा। उनमें कोई वेग नहीं होता है। जबकि जब यही नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, तो क्योंकि पहाड़ों के उबड़ खाबड़ रास्तों में होकर गुजरती है, तो पहाड़ों की ढालों से होते हुए इनको अपना रास्ता बनाना होता है, तो इनका जल बड़े वेग से गिरता है। इसलिए यहाँ पर नदियों का पानी उनको कैसा प्रतीत होता है? उछलता हुआ। इसलिए यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि पहले उनको नदियाँ कैसी लगती थी कि नदियाँ बड़ी शांत होती है, गंभीर होती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अब इनको देखा तो इनको पता चला कि वो तो बड़े वेग से बहती है, बड़े उबड़ खाबड़ रास्तों से आती है। ठीक है, इसलिए अब लेखक के मन में इन नदियों के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा के भाव थे। श्रद्धा मतलब सम्मान, रेस्पेक्ट के भाव थे। जब भी वे इन नदियों में स्नान करते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि वे अपनी दादी, मौसी, मामी आदि की गोद में आराम कर रहे हों। तो अभी आगे बढ़ते हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यहाँ दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इनका कौतूहल और विस्मय नहीं होता इतना, जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर।
तो यहाँ पर आगे लेखक बताते हैं कि जब उनको हिमालय पर्वत घूमने का मौका मिला, जब वो वहाँ पे हिमालय पे घूमने गए, तो उन्होंने देखा कि जो गंगा यमुना नदी की पतली सी धारा उन्हें पहाड़ों से निकलती हुई दिख रही थी। क्योंकि जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो उनकी धारा इतनी विशाल नहीं होती, पतली सी होती है। लेकिन यही पतली सी धारा मैदान में जाकर इतनी चौड़ी और विशाल कैसे हो जाती है? इनका यूं खिलखिलाकर हंसना, उछल कूद करना कहाँ गायब हो जाता है? ये इतनी शांत कैसे हो जाती है? अब ये सभी क्वेश्चन लेखक के मन में थे। ठीक है, कि मैदानों में जाकर इन नदियों का ये खिलखिलाकर हंसना, उछल कूद करना कहाँ गायब हो जाता है? लेखक आगे बताते हैं कि जब वो किसी लड़की को देखते हैं या किसी सुंदर पुष्प की कली पर उनका ध्यान अटक जाता है, तब भी उनको इतना कौतूहल नहीं होता, इतनी उत्सुकता नहीं होती, इतना विस्मय मतलब आश्चर्य नहीं होता, जितना इन हिमालय की बेटियां यानी इन नदियों की बाल लीलाओं को देखकर होता है। बाल लीलाओं मतलब बच्चों देखो, बाल लीला जब हमारा जन्म होता है या किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है, वो बचपन में होता है, तो कुछ भी कार्य करता है तो उसकी बाल लीलाएं होती है वो। तो जब नदियाँ हिमालय से निकलती है तो उनका बचपन ही होता है वहाँ पे, उछलते कूदते हुए वेग के साथ जब वो निकलती है तो लेखक को ऐसा लगता है कि वो बाल क्रीड़ाएं कर रही है। तो लेखक को उनकी वो बाल लीलाएं देखकर बहुत उत्सुकता होती है, बहुत आश्चर्य होता है। इसी के बारे में लेखक ने यहाँ पे हमको बताया है।